सफर को शुरू करते हैं। प्रदेश में आज मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम रही। राजधानी समेत प्रदेश भर में पतंगबाजी की धूम रही। सुबह से ही शहरों में छतों पर युवा पतंगबाजी करते हुए नजर आए। छतों पर डीजे और म्यूजिक के साथ पतंगबाजी की। वो काटा वो मारा की गूंज के साथ सतरंगी हुआ है आसमान। लोगों पर छाया रहा गजक, रेवड़ियां और पकौड़ी का स्वाद। आज हवा और मौसम ने भी पतंगबाजों का साथ दिया, लेकिन बेजुबान परिंदों की जान पर पतंगबाजी भारी रही है और आज भी कई परिंदों की जिंदगी की डोर कटी है। तो मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम रही। पूरा आसमान पतंग से ही भरा हुआ नजर आया, लेकिन आज भी कई परिंदों की जिंदगी की डोर कटी है। कई परिंदे जख्मी हुए पतंगबाजी की वजह से। सुबह से ही शहरों में जो नजारा था, छतों पर युवा पतंगबाजी करते नजर आ रहे थे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर चंपत राय का बयान आया। उन्होंने कहा, कल से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। 18 जनवरी को गर्भगृह में खड़ी की जाएगी प्रतिमा। 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान श्री रामलला की प्रतिमा है। 150 से 200 किलो के बीच है प्रतिमा का वजन। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर है। दोपहर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्ण होगा। गणेश शास्त्री द्रविड़ ने ये मुहूर्त तय किया है। गर्भगृह में पीएम मोदी, राज्यपाल समेत सभी ट्रस्टी रहेंगे। पूरे देश से सभी दर्शन से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं चंपत राय। गणेश शास्त्री द्रविड़ ने यह मुहूर्त निकाला है। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अमेरिका में भी धूम है। अमेरिका के शहरों में जगह जगह लगे राम मंदिर के होर्डिंग। न्यू जर्सी में श्री राम की तस्वीर वाले झंडों के साथ जुलूस भी निकला। काफिले में शामिल थी झंडों के साथ करीब 350 कारें। 21 जनवरी की रात पूरे अमेरिका में दिवाली मनाने की तैयारी है। उस समय भारत में 22 जनवरी की सुबह प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी। उस दिन अमेरिका के कई शहरों में कार रैलियां भी निकलेंगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण। तो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अमेरिका में भी धूम है, जहां अमेरिका के शहरों में भी जगह जगह राम मंदिर के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। न्यू जर्सी में श्री राम की तस्वीर वाले झंडों के साथ जुलूस भी निकाला गया है। काफिले में झंडों के साथ करीब 350 कारें भी शामिल रहीं। 21 जनवरी की रात पूरे अमेरिका में दिवाली मनाई जाएगी। कैबिनेट मंत्रियों की पहली बैठक 18 जनवरी को होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है। सुबह 11 बजे सीएमओ में प्रस्तावित है कैबिनेट की ये बैठक। सरकार गठन के 34 दिन बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने, पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 6 महीनों के फैसलों को लेकर चर्चा होगी। निर्णयों के रिव्यू के लिए कमेटी गठन को लेकर फैसला हो सकता है। 19 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी मंथन होगा इस बैठक में। संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाने को लेकर भी फैसला संभव है। कैबिनेट की पहली बैठक में कई निवेश प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। आचार संहिता लगने के कारण अटके हुए थे प्रदेश में कई निवेश प्रस्ताव। इंडियन एक्सप्रेस में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इंटरव्यू। पहले रेलवे के लिए अलग बजट होने से रहती थी निवेश की समस्या। अटल जी की जब स्वर्ण चतुर्भुज योजना के समय सामने आई समस्या। हाईवे और रेलवे के मिले जुले प्रोजेक्ट में रेलवे नहीं कर सकी निवेश। 2014 में मोदी जी ने किया रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल। रेलवे का बजट आवंटन 35,000 करोड़ से बढ़कर 2,40,000 करोड़ है। 9.5 साल में 26,000 किलोमीटर नई लाइनें बिछा चुकी है रेलवे। प्रतिदिन 14 किलोमीटर के हिसाब से नई रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं। तो इस खास इंटरव्यू में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किस तरह से इन 9.5 साल में रेलवे का विकास हुआ है, कितना फर्क आया, कितना बदलाव हुआ। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने के करीब है। 350 किलोमीटर गुजरात, 156 किलोमीटर महाराष्ट्र, कुल 508 किलोमीटर रेलवे लाइन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL के तहत निर्माण। तो रेल मंत्रालय ने 50% भागीदारी के साथ की है। NHSRCL की स्थापना बाकी गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों की होगी। 25-25% भागीदारी। परियोजना के तहत 1389.5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हुआ है। रास्ते में होंगे 12 स्टेशन। शुरू के 2 जगह सूरत और वडोदरा में ठहराव होगा। बुलेट ट्रेन से 2 घंटे 7 मिनट में
तय होगी मुंबई अहमदाबाद की ये यात्रा। बाकी 10 स्टेशन पर भी ट्रेन रोकने पर 2 घंटे 58 मिनट यात्रा तय होगी। बुलेट ट्रेन परियोजना अब आखिरकार फास्ट ट्रैक पर जमीन अधिग्रहण का 100% काम पूरा हुआ है। रेल मंत्री ने इसे लेकर घोषणा की। अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल, इसका 350 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में और बाकी 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत निर्माण होगा। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में निर्माण कार्य जारी है। बुलेट ट्रेन परियोजना की लागत होगी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। 508 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, बीच में होंगे कुल 12 स्टेशन। बुलेट ट्रेन से करीब 2 घंटे में तय होगी अहमदाबाद मुंबई की ये यात्रा। अभी मुंबई अहमदाबाद की यात्रा में लगते हैं करीब 5 से 7 घंटे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए भाजपा का विस्तार। भाजपा और उसकी सरकारों में एबीवीपी से आए लोगों का असर है। एबीवीपी से निकले मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एबीवीपी से ही आए हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी। एबीवीपी से आए लोगों में उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आए हैं केंद्र के करीब 1 दर्जन मंत्री। संगठन के प्रमुख पदों पर भी एबीवीपी से आए नेताओं का ही दबदबा है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए ही भाजपा का विस्तार यहाँ पर नजर आ रहा है और तमाम ये बड़े नाम, अहम नाम है। जब उनके बैकग्राउंड पर देखें तो इनका भी जो आगमन हुआ है वो एबीवीपी के जरिए ही हुआ। भारत में स्नैक्स के बाजार का दिन रात 4 गुना विस्तार हुआ है। दिन दूनी रात चौगुने विस्तार यहाँ पर होता नजर आता है। नमकीन के क्षेत्र में एक से एक नए प्रयोग हो रहे हैं। तरह तरह के प्रोजेक्ट हैं। क्वालिटी, वैरायटी, रेंज हर स्तर पर मिलने लगे हैं तरह तरह के स्नैक्स। IMARC की रिपोर्ट 2023 में 42,694.9 करोड़ रुपए का स्नैक्स कारोबार हुआ। 9.08% ग्रोथ रेट है। 2032 तक 95,521.8 करोड़ तक पहुंचने के इसके आसार भी हैं। मार्च 2023 तक एक वर्ष में हल्दीराम के स्नैक्स की बिक्री 9,215 करोड़ रुपए हुई। वहीं पेप्सिको की बिक्री 6,530 करोड़। बालाजी वेफर्स की बिक्री हुई है 5,296 करोड़ रुपए। तो असंगठित क्षेत्र में होता है स्नैक्स का करीब 40% कारोबार। भारत को छोड़ कई देशों में रिकॉर्ड बना रही श्याम बेनेगल की फिल्म। 89 वर्षीय श्याम बेनेगल की नई फिल्म मुजीब बना रही है कीर्तिमान। एक कार्यक्रम में साथ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना। उनकी बातचीत सुनकर बेनेगल के मन में आया फिल्म बनाने का विचार। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव मंजूर हुआ। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से फिल्म मुजीब बनी है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब-उर-रहमान के जीवन पर यह फिल्म है। बांग्लादेश में सुपरहिट, यूरोप, ब्रिटेन और कनाडा में हिट, तो ये भारत में भी रिलीज हुई थी। ज्यादा नहीं चली हालांकि भारत में मुजीब। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कल से लागू होगा ऑनलाइन रेफरेंस। फर्स्ट इंडिया की तरफ से उठाए रेफरेंस के मामले पर बोले डॉक्टर अचल शर्मा। उन्होंने कहा एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देशों की पालना में ये व्यवस्था की गई। सभी विभागों में कल से ऑनलाइन रेफरेंस की व्यवस्था की जा रही है लागू। हालांकि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अस्पताल में कुछ जगह पर नेटवर्क की दिक्कतें हैं, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि मरीज के परिजन रेफरेंस के लिए ना भटके। सभी एचओडी को निर्देश दिए हैं IHMS पोर्टल के जरिए ही भेजे जाए रेफरेंस। जो मरीज चल फिर सकते हैं उनके लिए सभी अस्पतालों में एक जगह तय होगी, जबकि गंभीर श्रेणी के मरीजों को बेड साइड की चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए एसएमएस कॉलेज प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कल से लागू होगा ऑनलाइन रेफरेंस। एसएमएस अस्पताल में अब खुले में नहीं बैठेंगे मरीज और तीमारदार। सीएम के निर्देश पर एक्शन मोड में एसएमएस अस्पताल प्रशासन है। अस्पताल में बांगड़ परिसर के बाहर तैयार करवाया गया है शेल्टर। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने नवनिर्मित शेल्टर का निरीक्षण किया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर राकेश जैन, मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, उप अधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रेडियोथेरेपी ब्लॉक 3 नंबर गेट के पास भी शेल्टर की प्लानिंग है, ताकि मरीज और परिजनों को बैठने के लिए छायादार जगह मिल सके। तो एसएमएस अस्पताल में अब खुले में नहीं बैठेंगे मरीज और तीमारदार, इसे लेकर ही पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। खास बातचीत में कहा कि रेडियोथेरेपी ब्लॉक 3 नंबर गेट के पास भी शेल्टर की प्लानिंग यहां पर हम कर रहे हैं, ताकि मरीज और परिजनों को बैठने के लिए छायादार जगह मिल सके।
ये कहना डॉक्टर अंचल का। सीएम के निर्देश पर ही एक्शन मोड में एसएमएस अस्पताल प्रशासन नजर आ रहा है। जीएसटी चोरी को लेकर सीजीएसटी जयपुर एंटी एविजन की बड़ी कार्रवाई है। जीएसटी चोरी के आरोप में वैशाली नगर निवासी यश गोयल गिरफ्तार हुआ है। 6 करोड़ से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी का आरोप है। फर्जी बिलों से लगाई सरकार को राजस्व की चपत। कांच के कारोबार पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्क्रैप बिक्री में उपयोग किया गया। कांच पर चुकाए जीएसटी का किया स्क्रैप बिक्री दिखाकर समायोजन। अजमेर के एक फर्म से प्राप्त किए कांच के बोगस बिल। जयपुर की फर्मों को कागजों में दिखाए स्क्रैप की बिक्री। वही करीब आधा दर्जन फर्मों का इसी फर्जीवाड़े में शुरुआती दखल भी प्रमाणित है। जांच में बोगस बिलों और फर्मों के बड़े खुलासे की भी उम्मीद जताई जा रही है। जीएसटी चोरी को लेकर सीजीएसटी जयपुर एंटी एविजन की ये बड़ी कार्रवाई। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। सिर्फ 48 घंटे में ही क्यों हो गया कलेक्टर का हृदय परिवर्तन। धौलपुर में सामने आया एक अजीब वाकया। यहाँ बिजली विभाग के एएन को कलेक्टर श्रीनिधि बीती ने किया निलंबित। बकायदा जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट में एएन उमेश अग्रवाल की भारी गड़बड़ी भी सामने आई। एएन ने एससी के काश्तकारों की जगह सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि कनेक्शन दिए, लेकिन 48 घंटे से कम समय में ही कलेक्टर ने अपने आदेश को ही बदल दिया और अचानक एएन के निलंबन आदेश को वापस कर लिया। अब कलेक्टर के आदेश को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 48 घंटे में आखिर कलेक्टर का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, ये एक अहम सवाल और चर्चाओं का बाजार भी इसे लेकर गर्म है कि आखिर इस आदेश को 48 घंटे के अंदर क्यों बदला गया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स परवान पर है। देश दुनिया से लाखों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं ख्वाजा की नगरी। आज पाकिस्तानी जायरीन का जत्था पहुंचा अजमेर। कोहरे के चलते 5 घंटे लेट पहुंचा। अजमेर पहुंची जत्थे को लेकर ट्रेन। वहीं चूड़ी बाजार स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में जत्थे को ठहराया गया है। डिजिटल आईडी कार्ड के साथ सॉफ्टवेयर से भी ट्रैकिंग की जा रही है। 50 वर्षों से पाक जायरीन जत्था आता रहा है दरगाह जियारत करने। सिंधु जल संधि को लेकर भले ही भारत पाकिस्तान में खींचतान हो, लेकिन 14 सितंबर 1974 के धार्मिक वीजा समझौता आज भी कायम है। पाकिस्तान में अजमेर आने के लिए लॉटरी सिस्टम से होता है चयन। जांच पड़ताल के बाद चयनितों की सूची आती है विदेश मंत्रालय के पास। 50 साल में केवल 4 बार जियारत करने नहीं आया पाक जायरीन का जत्था। पठानकोट एयरबेस आतंकी हमला, जवान का सिर काटकर ले जाने की घटना, सीमा पर तनाव और कोरोना के चलते 4 बार पाक जत्था अजमेर नहीं आया। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स परवान पर है और आज पाकिस्तान से 230 जायरीन का जत्था अजमेर पहुंचा। साथ ही पाकिस्तानी एम्बेसी के 3 अधिकारी भी अजमेर पहुंचे। ग्रुप लीडर परवेज इकबाल के नेतृत्व में ये जत्था अजमेर पहुंचा है। ख्वाजा की नगरी पर पहुंचते ही पाक जायरीन भावुक हुए। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी से है हमारा पुश्तैनी रिश्ता। इस जायरीन के जत्थे की संख्या में इजाफा करना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं ख्वाजा के दरबार में। कुछ जायरीन ने कहा इस्लाम भाईचारा दोस्ताने का पैगाम देता है। वही पैगाम लेकर जायरीन पहुंचे हैं अजमेर। और